एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक उपवन में ध्यान कर रहे थे। ध्यान में इतने गहरे डूबे हुए थे कि उन्हें बाहरी दुनिया के किसी भी प्रकार की स्थिति का एहसास नहीं था। उनके शिष्यों को देखकर एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या ध्यान में रहना सही है या हमें बाहरी जगत के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए? बुद्ध ने ध्यान से निकलकर उनसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में एक सड़क पर एक वृक्ष था। वो वृक्ष बड़ा सुंदर और बहुत ऊंचा था। वहाँ नीचे एक छोटा सा गुब्बारा बसा था, जिसकी सपनों की उड़ान का सफर आरंभ होता था। एक दिन गुब्बारा ने वृक्ष से कहा, हे वृक्ष, आप इतने ऊंचे हो, मुझसे कहो मैं भी इतना ऊंचा बनूं। वृक्ष मुस्कुराया और कहा, तुम तो एक गुब्बारा हो, तुम्हें ऊंचा नहीं बल्कि उड़ान भरनी सीखनी चाहिए। शिष्यों ने इस कहानी का मतलब पूछा। बुद्ध ने कहा, ध्यान के माध्यम से हम अपने अंतर्मन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, जो बाहरी जगत में नहीं मिल सकती। ध्यान और ध्येय की सीख मिलती है, जिससे हम अपने असली स्वरूप को समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहकर हमें बाहरी दुनिया से सामंजस्य बनाना भी आवश्यक है। हमें समझना चाहिए कि हम ध्यान के साथ जीवन के अलग अलग पहलुओं का सामंजस्य कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से वो गुब्बारा भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उड़ान भरने की कला को सीखता है। इस कहानी से शिष्यों को समझ आया कि ध्यान और सामंजस्य दोनों को साथ मिलाकर जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने में मदद मिलती है। बुद्ध के शिष्यों ने इस सीख को अपनाया और उन्होंने ध्यान और सामंजस्य के माध्यम से जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए काम किया। एक और किस्सा गौतम बुद्ध के दिव्य उपदेश से जुड़ा है। एक बार उनके शिष्य मिलिंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आप किस चीज के कारण सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तब सबसे ज्यादा संतुष्ट होता हूँ जब मैं किसी व्यक्ति की सहायता करता हूँ जिसे उसकी जरूरत होती है। मिलिंद ने और पूछा, लेकिन गुरुदेव, क्या आपको उस व्यक्ति का ध्यान नहीं रहता जिसे आपने मदद की है? बुद्ध ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, नहीं, मेरा ध्यान उस व्यक्ति पर नहीं रहता, बल्कि मेरा ध्यान उस आदमी के कार्यों, उसके नश्वर वस्तुओं और उसके स्वभाव पर रहता है। मैं सबके जीवन में एक गुरु हूँ जो उन्हें सहायता और मार्गदर्शन के लिए प्रेरित करता हूँ। इसलिए मेरा संतुष्ट होना उन लोगों के उपयोगी और सकारात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप होता है जिन्हें मैंने प्रेरित किया है। इस उपदेश से गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिखाया कि संतुष्टि और समृद्धि का असली स्रोत अल्लाह में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में छिपा होता है। भगवान बुद्ध ने दिखाया कि सच्ची आनंद की प्राप्ति उसकी सेवा, प्रेम और अन्यों के सुख दुख के साथ साझा करने में होती है। उनके शिष्य भी उनके इस उपदेश को समझकर सेवा भावना और समर्थन के माध्यम से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का संकल्प बना लिया। एक और रोचक किस्सा बुद्ध के शिष्यों के साथ उनके संबोधन से जुड़ा है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को एक खेत में ले गए, जहां एक किसान अपने खेत को जोत रहा था। उन्होंने देखा कि किसान बहुत ध्यान से अपने खेत की खुराक, जलने का समय और प्रकृति की संकेतों को ध्यान से देख रहा था और तब तक नहीं जोता जब तक उसे सही समय पर जलाने की जरूरत न हो जाए। देखकर बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने देखा कैसे किसान अपने खेत को जोता है? एक शिष्य ने जवाब दिया, जी हाँ गुरुदेव, मैंने देखा कि किसान बहुत समझदारी से अपने खेत की देखभाल कर रहा था। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही, वो किसान एक अच्छे खेतीकर की तरह अपने काम कर रहा था। लेकिन उसे भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वो खुश होता है जब उसके खेत में पौधे उगते हैं, फूल खिलते हैं और फल लगते हैं। उसे खेती के फलस्वरूप आनंद आता है। बुद्ध ने फिर जारी रखा, तुम्हारी जिंदगी में भी यही सीख है। तुम ध्यान से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, लेकिन समय आता है जब तुम्हें अपने जीवन के फूल स्वरूप आनंद भी महसूस करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में उत्सव की भावना होनी चाहिए। ध्यान से अपने कर्तव्यों के साथ उत्साह से अपने सपनों का पीछा करना जिंदगी को समृद्ध और खुशहाल बनाएगा। इस कहानी से शिष्यों को ये समझ मिलता है कि जीवन को एक सफल और संतुष्ट अनुभव बनाने के लिए समझदारी से कर्तव्यों का पालन करने के साथ साथ उत्साह से सपनों का पीछा भी करना जरूरी है। गौतम बुद्ध के इस दिव्य उपदेश से उनके शिष्य ने जीवन के सार्थकता और प्रसन्नता को समझा और उन्हें उच्चतर जीवन के मार्ग में प्रेरित किया।